ओम शांति। जब हम कोई भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी है तो डॉक्टर उसको देखता है, रिपोर्ट भी निकालता और उसकी ट्रीटमेंट भी करता है। लेकिन लास्ट में कहता है डॉक्टर दर्दी को कि आप ध्यान रखना, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये फिर से यही बीमारी हो सकती है। तो दर्दी को वंडर लगता है कि आज मेरी बीमारी का अगर आप इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं ठीक भी हो जाएगी, लेकिन फिर से वापस होगी। तो डॉक्टर कहता है हाँ ज़रूर होगी बीमारी, आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए कहते हैं आज जैसे कई बार ऐसे भी होता है, कोई का अगर हम अपने फ्रेंड के वहाँ जाते हैं, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसका समाचार लेने जाते हैं, तो वो भी मेरे को ऐसे ही कहता है कि मेरे को डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि फिर से बीमारी हो सकती है। और वो अगर फिर से वही बीमारी होती तो उसका कारण क्या है? अब उसका कारण है डॉक्टर ने तन की बीमारी को तो दूर कर दिया, लेकिन अपने मन के अंदर तो वो बीमारी है ही है। अब उस बीमारी को हम कैसे दूर करें? अब मन की बीमारी कौन सी? वो एक ही संकल्प है जो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बीमारी फिर से हो सकती है। और वो दर्दी के अंदर वो ही सोच, वो ही संकल्प अंदर आ जाता, बार बार वही सोचता रहता है कि ये बीमारी फिर से हो सकती है, ये बीमारी फिर से हो सकती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। तन की बीमारी से हम दूर हो गए, शारीरिक बीमारी कोई नहीं है, लेकिन मानसिक बीमारी अर्थात मन के अंदर संकल्प वो है जो डॉक्टर ने कहा था। जैसे आज कोई भी वृक्ष को अगर हम सारा ऊपर ऊपर से निकाल देते, जमीन के लेवल में कर देते हैं, लेकिन जमीन के लेवल पर हो जाने के बाद भी अगर उसे खाद और पानी सिर्फ मिल भी जाता तो भी सच कहें वो थोड़े टाइम के बाद फिर से वृक्ष, वो पेड़ सामने उग आता है। क्यों ऐसा? वृक्ष को तो निकाल दिया जमीन के लेवल में, लेकिन उसके लिए एक बात है, आपने उस वृक्ष को, उस पेड़ को जड़ से नहीं निकाला। और जड़ से नहीं निकाला इसलिए वो फिर से पेड़ पैदा हो ही जाता है, अर्थात उग आता है। तो उसको हमें निकालने के लिए जड़ से निकालना पड़े। तो आज जैसे डॉक्टर ने कहा कि बीमारी फिर से होगी, तो वो मन के अंदर से अर्थात जड़ से हमें वो निकालना है। वो अगर नहीं निकालते तो फिर से वही बीमारी हो सकती है। इसलिए कहते हैं तन की बीमारी से तो हम मुक्त हो जाते, लेकिन मन की बीमारी से हम मुक्त जल्दी नहीं होते। उसके लिए सिर्फ एक बात अगर याद रखेंगे, ध्यान पर रखेंगे कि मेरा सुप्रीम सर्जन, रूहानी सर्जन वो एक परमात्मा है। रूहानी सर्जन परमात्मा वो मेरे तन और मन को स्वस्थ जरूर करेगा। और रात को सोने के पहले भी यही सोच हम रख करके सो जाएं कि मेरा सुप्रीम सर्जन, रूहानी सर्जन वो एक परमात्मा है, वो इस तन और मन को अवश्य स्वस्थ करेगा। और रात को उठने के जब सो जाते हैं तो वही सोच रखें
और सवेरे जब हम उठते हैं, आंखें खुल जाती हैं, तो उठने के साथ ही हम एक संकल्प रखें, गुड मॉर्निंग परमात्मा से करें। और जब परमात्मा से हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो सच कहते हैं परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन जुट जाता है। और जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जुट जाता तो रूहानी सर्जन परमात्मा सुप्रीम सॉल है और वो हमें बिल्कुल स्वस्थ कर देता है, संपूर्ण विश्वास है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर तो वो निमित्त है ही है तन की बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन मन की बीमारी को दूर करने के लिए वो है रूहानी सर्जन, एक परमात्मा। इसलिए कहते हैं हमको सबसे पहला मन को भी स्वस्थ करना है। तो मन को स्वस्थ करने के लिए एक सोच सिर्फ हम रखेंगे कि मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं रूहानी सर्जन हूँ। खुद को हमें डॉक्टर बनना है, मुझे खुद पर ही ध्यान रखना है। अगर हम खुद पर हम ध्यान रखते हैं, परहेजी पर हम चलते हैं, तो सच कहते फिर से वो बीमारी आपके अंदर हो नहीं सकती। वो होती है अपनी सोच से, अपने संकल्पों से। इसलिए कहते हैं ऐसे हमें कमज़ोर संकल्प, नेगेटिव संकल्प वो अभी हमें नहीं करने हैं। पॉजिटिव सोच में ही हमें रहना है। ओम शांति।